हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आर ओ ए आर ओ की हिंदी के तहत विलोम शब्दों के पहले वीडियो को देखा था। उसमें हमने विलोम शब्द क्या होते हैं और उपसर्ग एवं प्रत्ययों से कौन कौन से कैसे कैसे विलोम बन सकते थे उन सबको देख लिया था। आज के वीडियो में हम आर ओ ए आर ओ के प्रीलिम्स में पूछे गए PYQ को देखेंगे, जो केवल विलोम शब्दों के PYQ को। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। 2021 के पेपर से शुरुआत करेंगे। 2021 में कौन कौन से आर ओ या कौन कौन से 10 विलोम के शब्द पूछे गए थे। ठीक है, और मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इनके PYQ करना क्यों ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर में आए गए जितने भी शब्द हैं, न केवल विलोम बल्कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और जितने भी PYQ थे उनको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी PCS का हमेशा से नेचर रहा है। यूपी PSC आयोग जो है वो चाहे आर ओ आर ओ का पेपर हो, यूपी PCS का पेपर हो, GS का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, वो क्वेश्चन को रिपीट करता। तो अगर आप पिछले सारे क्वेश्चन पेपर को लगा लेंगे GS में भी हिंदी में भी, तो आपको 30 to 40% क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, इसलिए ये करने ज़रूरी हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 2021 के पेपर में देखते हैं। पहला जो हमारा शब्द था वो था आवर्तक। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। ठीक है, सदाचार का विलोम होता है कदाचार। गौरव का विलोम होता है लाघव, ये कई बार पूछा गया गौरव का लाघव। अमृत का विलोम होता है विष। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का आपको याद रखना है, दुराग्रह नहीं होता बल्कि विग्रह होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपत्ति। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, ये आपको याद रखना, आपत्ति का संपत्ति होता है। ठीक है, विपत्ति नहीं होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। यहाँ पे तो आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उन ऑप्शन में मिलते जुलते शब्द रखे जाएंगे, जैसे गणतंत्र का जनतंत्र, और आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठहर जाना है जब सारे एक जैसे लगें तो। ठीक है, तभी आप सही कर पाएंगे। तो गणतंत्र का राजतंत्र होगा। आदर्श का हो जाता है तिरस्कृत। ठीक है, और आदृत का हो जाता है अनादृत और निरादृत। यहाँ पे आदृत दोनों शब्द हैं, तो यानी कि आदृत का तिरस्कृत भी होता है और अनादृत या निरादृत भी होता है। ठीक है, और नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 21 का पेपर हो गया हमारा, हम देखेंगे 2017 के पेपर को। ठीक है, 16 को बाद में देख लेंगे क्योंकि 16 में 2 बार हुआ था। एक बार री एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया था, और उसके बाद 16 का एक मेन पेपर देखेंगे। तो चलिए हम 17 के पेपर को सबसे पहले देखते हैं। 17 के पेपर में पहला हमारा शब्द था निषिद्ध, और निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ये आपको याद रखना, ये उसमें अंतर था। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ये तो इजी है, पर निषिद्ध का विहित आपको याद रखना, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। स्थूल का होता है सूक्ष्म या दुर्बल या तन्वी, तन्वी शब्द याद रखना, ये स्थूल का विलोम होता है। पृथक का होता है संयुक्त। उपयोग का होता है अनुपयोग या फिर निरुपयोग। और अगला देखते हैं, अगला है उद्यम। उद्यम का विलोम होता है आलस्य, ये आपको याद रखना कि उद्यम का विलोम आलस्य होता है। ठीक है, क्योंकि आलसी लोग उद्यमी नहीं होते, वो उद्यम नहीं कर पाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अचल का हो जाएगा चल। जारज का हो जाएगा औरस। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि औरस का मतलब होता है पुत्र, और जारस का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, और हया का हो जाएगा बेहया। हया मतलब होता है शर्म, और बेहया मतलब जिसको कोई शर्म वर्म नहीं। अघी का हो जाएगा निरघ। ये सब शब्द आपको रट लेने हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 17 के पेपर के 10 शब्दों को देख लिया विलोम में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2016 के पेपर को, और 2016 का पहले हम री वाला एक पेपर देख लेते हैं। 2016 का जो दोबारा हुआ था री वाला पेपर, उसको देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से आए थे, उसके बाद 16 का पेपर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2016 के री पेपर में शब्द आया था भौतिक, इसका उल्टा होता है आध्यात्मिक। प्राची का होता है प्रतीची। ठीक है, और समष्टि का होता है व्यष्टि। विधि का होता है निषेध। आह्वान का होता है विसर्जन। आग्रह का दुराग्रह। और अनीह, अनीह का मतलब होता है हलाहल। ठीक है, अनीह का मतलब होता है हलाहल। हलाहल किसको कहते हैं, मदिरा को। और आविर्भूत को कहते हैं तिरोभूत। अनास्था को आस्था, मतलब ये इसका विलोम हम बता रहे हैं। ठीक है, अनेकता का एकता हो जाएगा। अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा, और क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, इटरनल। अब अगला देखते हैं अग्रज। अग्रज का अनुज, ये आपको पता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया 2016 के पेपर को।
2016 के री को पेपर को। अब हम देखेंगे 2016 के, नहीं ये भी 16 वाले में ये सारे बच गए हैं। बच मतलब आते तो 10 ही थे, पर इसमें हमने जो ले रखे हैं वो जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं उन ऑप्शंस के भी विलोम शब्दों को देख लिया गया है, इसलिए ये शब्द इतने बचे हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा मौन। मौन का विलोम होता है मुखर। शानदार का हो जाएगा शर्मनाक। बर्बर का हो जाएगा सभ्य। अनुचर का हो जाएगा स्वामी। अमित का परिमित। अमित का मतलब होता है जिसको मापा नहीं जा सकता, और परिमित मतलब मापनीय। सत्कार का होगा तिरस्कार। आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा, और सुख का दुख हो जाएगा, जो कि हमें पता है। 17 का पेपर हमने देख लिया था। अब हम 16 का पेपर देखेंगे। 16 में क्या क्या पूछा गया था। 16 में एक तो पूछा गया था कि सुलभ, इसका हो जाएगा दुर्लभ। दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। भूगोल का खगोल, और सहयोगी का प्रतियोगी। ये इतने विलोम हो गए 2016 में। अभी और हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें हम 2016 के देख रहे हैं। जोड़ का हो जाएगा घटाव, और तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। निषिद्ध का हो जाएगा विहित, और पोषक का शोषक। ठीक है, अब हम 2014 के पेपर पे आ गए हैं, और 14 के पेपर में देखते हैं कौन कौन से विलोम थे। जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर। ठीक है, सृष्टि का होता है प्रलय। ईप्सित का होता है अनीप्सित, और साहचर्य का होता है अलगाव। ठीक है, साहचर्य का मतलब मेल मिलाप, और अलगाव मतलब अलग हो जाना इससे। अगला है शब्द विराट। विराट का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म या शूद्र। अब स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ। गौरव का लाघव, ये हमने ऊपर भी देखा था, आ चुका है। बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, और ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त विलोम। ठीक है, अगला हम 2023-13 के पेपर पे आ गए हैं। आर के प्रीलिम्स के पेपर में 13 के पेपर में पूछा गया था उपकार का विलोम, ये होता है अपकार। और तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, और इसका विलोम देखा जाए तो इसके इतने सारे विलोम होते हैं। एक तो आलोक, प्रकाश या ज्योति, ये सब होते हैं तिमिर या अंधेरा के विलोम। फिर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष, अप्रत्यक्ष या गुप्त। ठीक है, सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट या असामान्य। अमर का हो जाएगा मर्त्य, और उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ये भी आ चुका, हमने ऊपर देखा था। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, और अगला है उक्त। उक्त का विलोम होगा अनुक्त, और निर्दय का होगा सदय। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उपकार का हो जाएगा अपकार। ठीक है, ये हमारा 2013 का पेपर हो गया। अब हम देखेंगे 2010 के पेपर को। 2010 में एक स्पेशल पेपर हुआ था, उसके बाद 2010 के पेपर को देख लेंगे, तो हमारे आर के प्रीलिम्स के सारे पेपर विलोम के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया था इप्सित, जैसे कि 2013 में भी पूछा गया था। इसका विलोम होता है अनिप्सित, ये आपको रट लेना, बार बार पूछा जाता है। स्वजाति का हो जाएगा विजाति। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। अमित का हो जाएगा परिमित। श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, और इतिश्री का मतलब समाप्ति। और धनी का हो जाएगा निर्धन। ठीक है, ये 2010 के स्पेशल के पेपर को हमने देखा। अगले देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। अगला इनका एक शब्द है, वो है उन्मीलन। उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। ठीक है, परिश्रम करते हैं और विश्राम करने वाले लोग परिश्रम नहीं करते। ये हमने 2010 के स्पेशल पेपर को देख लिया। अब हम देखेंगे 2010 के प्रीलिम्स के जो मेन पेपर हुआ था उसको। ठीक है, उसमें क्या क्या विलोम पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया अथ। अथ का हो जाएगा इति। आपको याद रखना, अथ का मतलब होता है शुरुआत करना, प्रारंभ जैसे, और इति का मतलब होता है जहाँ पे समाप्त होता है कुछ। ठीक है, तो अथ का हो जाएगा इति। ऐसे शब्द हैं जो कि कोई किसी उपसर्ग से नहीं बनते हैं, या फिर मिलते जुलते नहीं होते हैं। आप तो इनको पहचानना मुश्किल होता है एग्जाम में, तो इनको हमको एज इट इज रट लेने होते। ठीक है, अगला देखते हैं अभिज्ञ, इसका होगा यज्ञ। और कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। संकीर्ण का विस्तीर्ण, और अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। विग्रह का हो जाएगा संधि, और यथार्थ का हो जाएगा कल्पित, कृत्रिम या अयथार्थ, यानी कि जो आदर्शवादी है वो यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा, अब बचे हुए शब्दों को देखते हैं। बचे हुए जो हमारे शब्द हैं वो हो जाएगा उपेक्षा, इसका होगा अपेक्षा। अग्रज का अनुज, ये भी अब बहुत बार पूछा गया। आदान का प्रदान, और साधु का असाधु। तो इस प्रकार हमने प्रीलिम्स में आर के जितने भी विलोम शब्द आए थे प्रीवियस ईयर में, उन सबको हमने देख लिया।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में RO में विलोम शब्द जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में ऐसे ही देख लेंगे 21 से लेकर के 2010 तक के पेपर जो हुए हैं उसमें विलोम में कौन कौन से शब्द पूछे गए थे। तो हमारा कंप्लीट पैकेज एक तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते, शब्द बनते विलोम वाले, तो भी वो हम फर्दर वीडियोस में लाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, सपोर्ट करते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।